जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला संतों की कर्मभूमि एवं गुरु वशिष्ठ आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। बस्ती यूपी के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय गीता दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1960 में बनारस के एक व्यापारिक परिवार में हुआ। बचपन से ही भगवद गीता अध्ययन एवं शिव आराधना में विशेष रुचि रखते रहे। आप नम्रचित, सरल चित एवं सहज स्वभाव की विशेष आत्मा हैं। 1972 में मात्र 12 साल की आयु में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आश्रम की वसुधैव कुटुंबकम की भावना ने आपके मन को छू लिया। 1974 में पहली बार आपने ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू में शिव परमात्मा से ईश्वरीय मिलन का सौभाग्य प्राप्त किया और ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर होकर 1976 से आपने स्वयं को प्रभु समर्पित कर दिया। तब से ही आपने नेपाल, देवरिया, सलेमपुर, खुशीनगर, गोंडा आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2001 से बस्ती में ही स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 1 सेवा केंद्र, 3 उपसेवा केंद्र, 25 गीता पाठशालाओं में 700 से अधिक ब्रह्मावत्स प्रभु पालना का सुख ले रहे हैं। पढ़ाई हाई स्कूल तक पूरा करने के साथ बाबा के बनी। वैसे घर में मेरे लौकिक परिवार के अंदर जो माहौल था वो भक्ति भावना का था और काफ़ी सात्विक परिवार रहा, इसलिए उसका भी बहुत मुझे सहयोग रहा है। और ऐसे ही भक्ति पूजा पाठ घर के अंदर ये इस तरह का माहौल मिलने से मेरी भी भावना भगवान के प्रति जुड़ती चली गई और खास करके परिवार में सभी लोग शिव की आराधना में लगे हुए थे। तो धीरे धीरे मेरा भी रुझान बढ़ता चला गया और अंदर से खोज जैसे मुझे बनी रहती थी कि सत्य की ओर मैं जाऊं। सत्य क्या है, हमेशा निरंतर कोई न कोई प्रश्न के रूप में मेरे मन में उभरता था। लेकिन अभी छोटे होने की वजह से मैं अपने मन की बात सबसे शेयर नहीं कर सकती थी, कह नहीं सकती थी, लेकिन एक खोज बना रहता था। तो
एक अच्छा संयोग बना कि 1968 में बाबा का ये संदेश देने के लिए एक बहुत बड़े हॉल में एग्जीबिशन का आयोजन हुआ था और मैं अपनी मदर के साथ जाकर इस प्रदर्शनी को मैंने देखा था। तो उस समय मुझे वो चित्र आज भी याद आते हैं कि बहनों के द्वारा कुछ एग्जीबिशन पर समझाए जा रहे थे, जिसमें सबसे पहला जो आकर्षित करने वाला फिगर था, चित्र था, वो था शिव बाबा का और श्री कृष्ण का। तो शिव बाबा का भी फिगर ऐसा था जैसे सूर्य उदय होता है शुरू के चित्र में, ठीक उसी तरह से सूर्य का उदय होना, बिल्कुल लाल प्रकाश जैसा, ऐसा ही कुछ प्रतीक बाबा का स्वरूप मैंने चित्र के रूप में, परिचय के रूप में देखा था। और श्री कृष्ण का था, वो मुझे बहुत आकर्षित करता था। और वो देखते ही मुझे लगा कि मैं बहुत पहले से जैसे जानती हूँ बाबा के स्वरूप को, मुझे इतना खिंचाव पैदा हुआ कि मैं उसको देखती रहूं। तो उन दिनों से माना एक ये खिंचाव बना रहता था अंदर में। और लौकिक फादर हमारे अध्यात्म से जुड़े हुए थे, तो अच्छी अच्छी पुस्तकें घर में हमारे यहाँ अध्यात्म या भागवत की इस तरह की चीज़ें रखी रहती थी, तो वो देखने को मिलती थी हमेशा। तो संयोगवश 68 में एग्जीबिशन देखने के साथ करीबन 72 में 71-72 के बीच मेरे फादर एक्सपायर किए। और उनका जाना हमें और भी ज़्यादा मतलब लगा कि ये कुछ भी नहीं है दुनिया में, ऐसे ही बस आना और जाना है, खेल जैसा ही प्रतीत होने लगा। और भी अंदर से वैराग्य उत्पन्न होना शुरू हो गया। तो बाहरी वातावरण, बाहरी आकर्षण, इन सब से मेरा मन धीरे धीरे और हटना शुरू हो गया। इसी के साथ साथ अच्छा एक ये भी रहा कि केंद्र जो पहले हमारे घर से काफ़ी दूर था, लौकिक स्थान से, वो बिल्कुल मेरे लौकिक घर के समीप आ गया। किराए के मकान में आज भी वो हमारा पुराना सेवा केंद्र गाय घाट के नाम से सभी जानते हैं, आज वो केंद्र हमारा है। और उस केंद्र से फिर हम सबका जुड़ाव हुआ, क्योंकि वहाँ पर आकर के इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार हुआ। तो मेरे लौकिक जो बड़े भाई जी थे, और भी घर में कुछ रेंटर फैमिली थी हमारे परिवार से जुड़े हुए, तो वो लोग भी सब भक्ति भावनाओं से जुड़े हुए थे। तो जो परिचय वगैरह वितरित किए गए शिवरात्रि के पर्व के ऊपर, तो पर्चा वगैरह लेकर के बड़े भाई हमारे मदर को या और भी जो घर के रेंटर फैमिली थी उन लोगों को दिया। और इस तरह से करके हम लोग सभी का, उस घर में 5-6 फैमिली थी, हमारा परिवार और 3-4 रेंटर थे हम सभी, वो सभी लेकर के 5-6 परिवार के सारे सदस्य लगभग सेवा केंद्र पर जाना आना शुरू हुआ सबका, और जुड़ाव बढ़ता चला गया। तो तब से लेकर के केंद्र पर आना जाना और चलता रहा। और हमारे साथ में और भी माताओं की बच्चियां थी, करीब 18 कन्याओं का ग्रुप था, उसमें सबसे छोटी मैं थी। तो ऐसे आते, और दोपहर के समय हम लोगों की खास करके क्लासेस हमारी चांदनी चौक में बिमला दीदी आज भी मौजूद हैं दिल्ली, तो आपका उस समय वहाँ पर रहना हुआ था। मंजू बहन जी और भी हमारी बहुत बड़ी बड़ी दीदियाँ वो सभी थे। तो उन सब की सानिध्य में हम सभी की पालना हुई कन्याओं की। तो 18 कन्याओं का ये सारा झुंड दोपहर के 2 से 4 बजे की क्लास हमारी विशेष होती थी। तो उस क्लासेस में हमारी ज्ञान की और योग की बहुत ठोस क्लासेस हमारी दीदियों के द्वारा पालना हमको मिला। फिर धीरे धीरे हमारे बड़े भाई साहब गुप्ता जी थे, सुरेंद्र दीदी जी, आप सभी की पालना में हमें पलने का एक अवसर मिला। और खास साकार मम्मा बाबा के हाथों से हमारी दीदी और भाई साहब की पालना हुई है। उनकी पालना हमें बहुत कुछ सीख मिली, और उन्होंने हमारे अंदर दिन प्रतिदिन और बल हमारे अंदर भरते चले गए, और हमें बहुत अच्छा जीवन को बनाने का एक मार्ग हमारा खोलता चला गया। और फर्स्ट टाइम जब बाबा को हम मधुबन में मिलने गए, पांडव भवन में,
तो उन दिनों परिवार बहुत विस्तृत परिवार नहीं था, एक छोटा परिवार ही यज्ञ में पहुंचता था और सभी बड़े नियम धारणा युक्त बाबा के बच्चे ही बाबा की समक्ष जाने का अवसर उनको मिलता था। तो उसमें हमें भी जाने का ये अवसर अपनी मदर के साथ मिला। और बाबा को जब मैंने पहली बार देखा, या मधुबन वो पांडव भवन का आंगन और अपनी दादियों को जब देखा, तो मुझे लगा कि मैं तो पता नहीं कहाँ बिछड़ गई थी इतने समय से। और आज मुझे ये महसूसता हो रहा था कि मैं अपने परिवार में वापस आ गई हूँ। और बाबा को भी इन दिनों में सन्मुख बाबा मिलते थे कि बच्चों से हाथ मिलाकर टोली देकर। तो बाबा ने बहुत प्यार से पूछा कि वापस आ गई हो, और बाबा ने दृष्टि दिया। उन दिनों में विरोध होने की वजह से बनारस में बड़े भाई साहब ने मुझे नेपाल भेज दिया था। तो बाबा ने हंसते हुए कहा कि बच्ची टीचर बनना चाहती है ना। तो मैंने कहा बाबा आप जानते कि मैं क्या बनने वाली हूँ, क्या चाहती हूँ। तो बाबा ने फिर ऐसी दृष्टि और ऐसी शक्ति मेरे अंदर भरी कि मुझे लगा कि मैं बहुत पावरफुल होकर के बाबा के पास से वापस घर में आ रही हूँ, सेवा स्थान पर आ रही हूँ। और कई सारी कन्याएं हमारे साथ थीं उन दिनों में बाबा के सामने मिलने के लिए क्यू में खड़े हुए हम सभी। तो जैसे मेरा नंबर आया तो बाबा ने भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब ने बाबा को कहा कि ये बनारस की है। और उन दिनों में मैं ही केवल निकली हुई थी, आज तुम्हारी और भी बहनें बनारस से निकली हुई हैं, लेकिन उस समय मैं ही अकेली थी बाबा के सामने। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्ची यादगार भी है। ऐसे वो शब्द मुझे आज भी भूलते नहीं है बाबा के। और फिर धीरे धीरे बाबा के साथ उतना ही करीबी, उतना ही नज़दीकीपन का अनुभव होने लगा। और हमें लगा कि मेरे माता पिता, बंधु, सखा सब कुछ मेरा बाबा है। और इस तरह से करके बाबा ने हमें वहाँ से बहुत शक्ति, बहुत बल, बहुत हिम्मत मेरे अंदर भर दी। नहीं तो मैं थोड़ा सा भी भीड़ देखती थी, रश वाला स्थान देखती थी तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी, बहुत डरती थी मैं अंदर से। लेकिन इतना बाबा ने बल भरा मेरे अंदर कि फिर मैं अकेले सफ़र करना, दूर दूर तक जाना, सेवाओं के क्षेत्र में जाना, ये सब कुछ मेरे लिए सहज हो गया। और मुझे लगा कि निरंतर बाबा मेरे साथ रहते हैं। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पाना था जो पालिया और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। तो ऐसे सब कुछ देखते हुए धीरे धीरे बाबा के प्रति जो मेरी समर्पणता थी, और उससे लौकिक परिवार वाले भी अभी निश्चिंत होने लगे थे कि अब ये वापस बाबा की हो चुकी है, अब ये इस घर में वापस नहीं आएगी लौकिक दुनिया की ओर, इसका आकर्षण नहीं है टोटली। तब उन्होंने बहुत छानबीन करने के बाद लौकिक परिवार वालों का ये रहा कि हमें समाज को जवाब देना है और आप उसके लिए क्या चाहते हो। तो मैंने कहा कि आप जो चाहते हैं और समाज आपसे जो पूछता है, आप मुझे खड़ा कर सकते हैं समाज के सामने और मैं उसका जवाब दूंगी। आप बिल्कुल निष्पक्ष हैं, आप में कोई दोष नहीं है, आपके द्वारा मुझे कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं की गई है। मैंने स्वयं अपने जीवन का फैसला लिया है और भगवान को अपना जीवन अर्पित किया है।
तो ये बात थोड़ा परिवार के सामने रखने की थी, समाज के सामने रखने की थी। तो इसी लक्ष्य को लेकर के बनारस में हमारी और भी 2-4 बहनें थीं, तो सेंटर पे रहने वाली उन लोगों के भी समर्पण का कार्यक्रम और मेरे भी लौकिक परिवार के लिए समर्पित का एक कार्यक्रम बनाया। और पहले एक प्रोग्राम मधुबन में करने के लिए सोचा गया था, लेकिन ये हुआ कि बनारस में करेंगे तो वहाँ के लोगों को एक अच्छा संदेश जाएगा और जो उनके अंदर एक गलत धारणा बैठी है संस्था को लेके वो दूर होगी। तो 15 दिन का ये मेले का आयोजन किया गया था और उस मेले में हमारी दादी गंगे दादी, चंदमणि जी, निर्मल शांता दादी जी और भी अन्य विशेष सब बड़ी दीदियाँ, सारी बहनें, बड़ी बहनें, सारे उत्तर प्रदेश सेवा केंद्र की हमारी बहनें, भाई सभी एकत्रित हुए और बहुत विशाल दिल से, खुले दिल से उन्होंने हमारा समर्पण किया। मेरे लौकिक सारे परिवार भी और अलौकिक सारा परिवार भी, दोनों परिवार के बीच में फिर उन्होंने बाबा के हाथ में मेरा हाथ पूर्ण रूपेण सौंपा और वो भी अंत में वो भी बाबा के बन गए। और आज मेरा लौकिक जो परिवार है वो बाबा से जुड़ा हुआ है और पूरी तरह से सहयोगी हैं। सभी लोग बाबा से मिलने भी जा चुके। तो इस तरह से करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो 1976 से मैं सेवा में पूर्ण रूपेण निकलना हुआ मेरा। और वैसे तो जगह जगह भाई साहब मुझे भेजते रहे थोड़ा थोड़ा समय के लिए, पर पूर्ण रूपेण से मुझे जब देखा घर में बहुत बंधन भी है और मैं पूरी तरह से सेवा नहीं दे पा रही हूँ, तो भाई साहब ने फिर मेरा प्रोग्राम सीधा नेपाल के लिए बना दिया। और नेपाल में पिछले करीब 6 साल रह करके सेवा वहाँ कई जगहों की करते हुए वापस मैं फिर भारत की ओर आई। और भारत में भी हमारे कई सारे सेवा केंद्र खुले, देवरिया, सलेमपुर, इधर कुशीनगर, गोंडा और सिद्धार्थ नगर, आपका इधर संत कबीर नगर, तो और बरनी वगैरह, ये सारे क्षेत्रों से सेवा करते हुए वर्तमान समय में बस्ती 2001 से यहाँ सेवा पर उपस्थित हूँ और तब से इधर की सेवाओं के क्षेत्र को सेवा दे रही हूँ। ब्राह्मण जीवन जब से पाया है तब से हमें लगा कि अगर हम थोड़ा भी श्रीमत की एक भी मर्यादा की लकीर को अगर हम लांघते हैं तो वो हमारे लिए बहुत भी बड़ा खतरा है, मैं ऐसा समझती हूँ। तो ब्राह्मण जीवन अगर हमें सुरक्षित रखना है तो हमें अपनी मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहना है। और हम जितना उस मर्यादा की लकीर में बंधते जाते हैं उतना हम बाहर के हर प्रकार के वातावरण से सुरक्षित सेफ होंगे और बाबा की छत्र छाया में बने रहेंगे। बाबा भी हमें समय प्रति समय यही सीख देते हैं कि हम अपनी मर्यादाएं जो हमारे ब्राह्मण जीवन की है उसमें उसका कंगन हम पक्की और मजबूत रूप से बांध के रखें। और ये तभी संभव है जब बुद्धि की समर्पणता हमारी बाबा के प्रति हो। अगर बुद्धि एक की ओर है, एक बल, एक भरोसा हमने बनाया है जीवन में, एक को ही अपना सब कुछ माना है, तो ये ब्राह्मण जीवन हमारे लिए सहज है जीना। अन्यथा तो बहुत ही मुश्किल अनुभव होगा, लेकिन सहज इसलिए है क्योंकि एक बल, एक भरोसा बाबा है। बाबा के ये शब्द तो हमेशा ही कान में गूंजते रहते हैं कि आने वाला जो समय है अचानक का पाठ बाबा हमेशा पक्का करा रहे हैं। और जो बाबा पहले कहते थे, पहले हम मुरलियों में जो सुना करते थे, और वो प्रैक्टिकल अभी हमें आंखों से दिखाई दे रहा है। और हर दिन नया नया बदलाव, नए नए अनुभव, नई नई परिस्थितियों का जो रूप है वो सामने घटित हो रहा है। तो इससे बाबा की जो मुरली हम सुनते रहे हैं, जो बाबा के इशारे मिल रहे हैं, आज वो मुझे प्रैक्टिकल में देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से मेरी स्थिति अंदर से हम और भी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं कि नहीं, बाबा ने जो कहा है वो हो रहा है।
और आगे और भी ऐसी आज की जो घटनाएं हैं, आगे आने वाली इस घटनाओं से भी बढ़ के वो घटनाएं होंगी जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी संकल्प में भी नहीं सोचा होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं। तो उसका आज ही ये सारा कुछ जो प्रत्यक्ष रूप में सब एक से एक नए नए अनुभव जो बाबा करा रहे हैं, ये अनुभव हमें हर दिन के लिए मजबूती प्रदान कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए भी बल प्रदान कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आने वाले समय का भी हर नज़ारा बाबा हमको अनुभव कराते रहेंगे और ऐसे बाबा की छत्र छाया में हम बने रहें, यही हमारी अंदर से शुभ भावना है। और बाबा का हाथ और साथ है तो ये जीवन नैया पार हो जाएगा। कि सभी को वर्तमान समय जो समय चल रहा है, इसको देखते हुए हम सबको अंदर से एक अपना एक विज़न तैयार कर लेना है कि जब हम बाबा के बन चुके हैं तो मेरी बुद्धि कहाँ इधर उधर कहीं न भटके, एक बल एक भरोसा। और अगर इसी निश्चय के आधार से एक का हाथ और साथ पकड़ के हम चलते रहें तो हम सभी ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण वत्स के लिए बहुत अच्छा होगा। और यही हमारी सेफ्टी और सुरक्षा का एक कवच भी है और ये हमें अंत तक बाबा की छत्र छाया में रखेगा। बाबा के घर आना जैसे अपने घर आना है। दीदी से जो भी स्नेह मिलता है, उनकी आंखों से जो भी प्रेम मिलता है, ऐसा लगता है जैसे बाबा का प्रेम बरस रहा है। हमेशा दीदी से ज्ञान के वो तत्व मिलते हैं, वो बातें जो हमें जीवन में सुख को, दुख को, सब कुछ सहने की शक्ति देती हैं, सभी में मार्गदर्शन देती हैं। दीदी अपने हाथों से जिस तरह से भोग देती हैं, लगता है जैसे बाबा का प्रेम उस भोग से हमारे मन की सारी शक्तियों को, ऊर्जा को बढ़ा रहा है। दीदी इतने अच्छा पालना देती हैं कि उनको अंदर लौकिक माँ के रूप में भी हम लोग उनको देखते हैं। सारी सेवाएं एकदम सारा चीज़ सब सिस्टम से ही चलता रहता है। बाबा का निर्देशानुसार किसी बात की कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखती है। सारे भाइयों बहनों में कोई अंतर नहीं किया जाता है। सब लोग सहयोग और संपूर्णता के साथ एकदम रहते हैं। सारा क्लास सुबह और शाम का एकदम नियम पूर्वक चलता रहता है। दीदी सबसे अच्छी बात दीदी के अंदर है कि वो इतने सालों से एकदम एक ही नियम पे रहती हैं, उसमें कोई अंतर कभी भी नहीं दिखता है। एकदम सारी जितनी बाबा के जितने फॉलो करने की बातें हैं, हमेशा वही सब समझाती रहती हैं। और दीदी की विशेषता है कि दीदी हमेशा हम लोगों को स्नेह प्यार से आगे बढ़ाना चाहती हैं और चाह रही हैं कि हमें और आगे बढ़ें, जिम्मेवार बनकर सेंटर संभाले और विश्व की सेवाएं करें। और चाहती हैं कि जो भी हमारा पुरुषार्थ है वो आगे बढ़े और हम अपनी जो भी बाबा की विश्व कल्याण के लिए हम निमित्त बने हुए हैं उसमें आगे बढ़ें। हर किसी के लिए रहम, दया भाव और लोगों का कल्याण करना चाहती हैं और हम लोग के लिए भी वो हमेशा चाहती हैं कि उनकी विशेषता हमने यही देखी कि हमेशा चाहती हैं कि हम लोग आगे बढ़ें और बहुत ही स्नेह से हम लोगों को आगे बढ़ा रही हैं। और दीदी के जब से हम लोग सानिध्य में आए हैं, बाबा के ज्ञान सुनते सुनते हम लोग का मन एकदम यहीं आश्रम में लगा रहता है। और एक दिन भी अगर नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हम भूल गए हैं या दिनचर्या नहीं सही चल रही है। यही कहना है, बाबा से मिल करके पूरा हम लोग की लाइफ स्टाइल बदल गई है। अब तो लगता है कि हम लोग की असली ज़िंदगी यहीं पे है। दीदी के अंदर विशेषता ये है कि दीदी से जब भी मुलाकात होती है तो ज्ञान की तो बातें होती हैं, लेकिन दीदी हर वक्त एकदम चीयरफुल रहती हैं। इनके चेहरे पे हंसी झलकती रहती है, किसी प्रकार की कभी टेंशन नहीं मिलती है। तो दीदी को देख करके हम लोगों ने भी उसको अपने जीवन में उतारा कि हर पल खुशी रहना है, हर वक्त खुशी रहनी है और किसी भी प्रकार का दिमाग में टेंशन नहीं लेते हैं।
योगी वो है जो करता है, योगी वो है जो करता है त्याग सब विकारों का, त्याग सब विकारों का। निंदा स्तुति हानि और लाभ में, निंदा स्तुति हानि और लाभ में एक समान वो रहता है, एक समान वो रहता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। इच्छा तृष्णा से उपराम होता, कर्मेंद्रियों पर विजय वो पाता। इच्छा तृष्णा से उपराम होता, कर्मेंद्रियों पर विजय वो पाता। उसका कोई शत्रु नहीं है, सबसे मित्रता होती है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। वो सदा